सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने किसानों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। किसान आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोग वहां पहुंचे और किसानों को हटाने की मांग करने लगे, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसान भी उग्र हो गए। पुलिस ने दोनों के बीच दीवार का काम किया और हिंसा को भड़कने नहीं दिया, लेकिन एक बार फिर पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। देखिए कैसा हुआ आंदोलन का रक्त चरित्र। आंदोलन का रक्त चरित्र। अड़े किसान, लोग परेशान। स्थानीय लोग और किसान आमने सामने। स्थानीय लोगों की मांग, खाली करो सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर पथराव। सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज। अलीपुर एसएचओ पर तलवार से वार। सिंघू बॉर्डर उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब किसानों के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग किसानों से हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे और हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं किसानों का। इनके हाथ में लाठी है, यहाँ पर पत्थरबाजी भी हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, कुछ स्थानीय लोग घायल भी हुए। आप देख सकते हैं इनके हाथ में लाठी है और कहीं ना कहीं ये विरोध जता रहे हैं, किसानों का विरोध जता रहे हैं। स्थानीय लोग यहाँ के 26 जनवरी की घटना का यहाँ निंदा कर रहे हैं, किसानों की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 26 जनवरी का जो दिन, जो घटना घटी, वो कहीं ना कहीं दुखद घटना है और स्थानीय लोगों को आर्थिक भी समस्याएं हो रही हैं। इनका रोजगार बंद है, यहाँ के कारखाने बंद हैं, इनकी जो आवाजाही है रोजाना यहाँ पर वो बंद है। इसलिए आज ये सड़कों पर है। इनको हाथों में चोट लगी है और कहीं ना कहीं ये लोग अब विरोध जता रहे हैं। इनके कुछ अपने लोग भी घायल हुए हैं। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। किसान और स्थानीय लोग आमने सामने आने लगे, पत्थरबाजी शुरू हुई और इस दौरान स्थानीय लोगों के और किसानों के बीच दीवार बनकर खड़ी रही पुलिस। लेकिन धीरे धीरे हालात तनावपूर्ण होते चले गए। इस अफरा तफरी के बीच अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी के हाथ में चोट लगी है और कहीं ना कहीं इस हिंसा में वो घायल हो गए हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा साफ तौर पे। इस हिंसा में प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ किसानों को और स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जो हिंसा हुई है, पथराव हुए हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीनियर अधिकारी हैं, इन्हें चोट लगी है और इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से लेके जाया जा रहा है। साफ तौर पे किसान और दूसरी तरफ स्थानीय लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन बीच में सीआरपीएफ के जवान और यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे हिंसा ना हो और अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ डटा हुआ था। आप देख सकते हैं कि हाथ में चोट है। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार सर लेना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि सर पे चोट लगी है, कहीं ना कहीं परेशानी है। सब तस्वीरें देखिए आप, सब दिखाओ। आप देख सकते हैं आखिरी दम तक ये वीडियो ऑन होना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑन कर। आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग यहाँ पर किसानों के विरोध कर रहे थे, मगर इस विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव किया गया और पुलिस बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। ये उग्र रूप कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इनके हाथ में लाठी है, इनके हाथ में डंडे हैं और ये विरोध जता रहे हैं। कहीं ना कहीं विरोध जताने का ये तरीका तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा।
हालात बिगड़ता देख पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थानीय लोग सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लगाते रहे। खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस, किसान और स्थानीय लोगों को अलग अलग करने की कोशिश में जुटी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे जाम होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके व्यापार पर, रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। लिहाजा किसानों को बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा गलत कर रहे हैं। हमें इतने दिन से परेशान कर रखा है। यहाँ पे बैठे हुए आने जाने में दिक्कत होती है, सारी चीजों में दिक्कत हो रही है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। न्यूज़ 18 के लिए सिंघू बॉर्डर से रवि मिश्रा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में धमाके की खबर है। इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर आई है। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है और कहा है कि 5:05 पर यह धमाका हुआ है, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली, स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाम 5:05 पर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के पास में जिंदल हाउस है, वहां के बाहर ये धमाका हुआ है। पहले बताया गया कि धमाके से पहले खबर आई थी वहां पे आग लगी है। जब वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची तो उस टाइम वहां पे धमाका हुआ, जिससे 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। किसी के हताहत होने की या घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बात को कंफर्म किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और इसका मकसद कहीं ना कहीं सनसनी पैदा करना था। आपको याद दिला दें कि आज ही के दिन मीटिंग रिट्रीट चल रही है, राजपथ पे चल रही थी कुछ देर पहले, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद भी मौजूद थे। तो ऐसे माहौल में, ऐसी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी एरिया में अगर ये ब्लास्ट होता है तो जाहिर तौर पर सनसनी फैलेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां वहां पर आईईडी ब्लास्ट होने के बाद उस डिवाइस के टाइमर, बैटरी, स्विच, डेटोनेटर और वायर एक्सप्लोसिव पदार्थ को तलाश रही है कि किन कारणों से ये ब्लास्ट हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये पेमेंट में रखा गया था आईईडी, तो एक बोतल के अंदर भी एक पदार्थ वहां पे मिला है मौके पे। हालांकि इसके पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन ये आपको जरूर याद दिला दें कि 2012 में 13 फरवरी को भी इजरायल दूतावास की गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया था, जिसमें इजरायल दूतावास में काम कर एक अधिकारी की पत्नी घायल हो गई थी। उसके पीछे उस वक्त बताया जाता है कि ये ईरान की साजिश हो सकती है, लेकिन अब फिलहाल इस ब्लास्ट के पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली में धमाके की खबर है। इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर आई है। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, ये राहत की बात है, लेकिन धमाके से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम साक्ष्यों को वहां पर जुटाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से धमाके की पुष्टि भी कर दी गई है। ये बताया गया है कि 5:05 पर यह धमाका हुआ है, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। यही वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ, जिसके बाद आप देखिए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और साथ ही साथ स्पेशल सेल की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।